मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए गए। स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आयोजित कराया गया और साथ ही एक जागरूकता गोष्ठी भी आयोजित कराई जाएगी। इस दौरान महिला रेलवे कर्मचारी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान रेलवे चिकित्सालय की डॉक्टर की टीम ने पहुंचकर सभी को जागरूक करने का संदेश दिया। बदलते मौसम में सभी लोग खान पान का विशेष ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर स्वास्थ्य परीक्षण और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर रेलवे की महिला कर्मचारियों के लिए रेलवे चिकित्सालय के डॉक्टर्स द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया गया। आज ये महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा जांच कर रहे हैं। उसमें हम उनका पल्स, बीपी, वेट, ब्लड शुगर ये सब जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ गायनिक परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसके में महिलाओं के स्तन की और उनके गुप्तांगों संबंधित सारी जानकारी ली जा रही है। ये सारी हमारी रेलवे कर्मचारी हैं। मौसम चेंज हो रहा है, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे महिलाओं को? इस मौसम चेंज में क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, ऐसे में वायरल फीवर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो उससे बचने के लिए पूरा स्वस्थ और ताज़ा खाना खाएं और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक के रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगी। साथ ही महिला जागरूकता गोष्ठी में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह के साथ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रहीं। मंडल रेल प्रबंधक ने महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए रेल प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुरादाबाद रेलवे डिवीजन की सभी ब्रांच से प्रत्येक 2 महिलाओं को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही महिलाओं के विचार और समस्याएं भी मंडल रेल प्रबंधक ने सुने और कहा कि महिला कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में सभी ब्रांच में काम करने वाली महिलाओं की हर समस्या के समाधान के लिए रेल प्रशासन काम कर रहा है। रेल प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी भी दिखाई दे रही है। गोष्ठी में रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने सभी महिलाओं से कहा, महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर रेल प्रशासन के सामने रखा और ये कहा कि उन्हें कार्य करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। अनेक विषयों पर महिलाओं ने अपनी बात रखी। महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। बताया गया कि मुरादाबाद रेलवे डिवीजन की सभी ब्रांचों से 2 महिलाओं को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, महिला दिवस एक दिन नहीं हर दिन मनाना चाहिए और महिला का जो कार्य है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। रेल प्रशासन हमेशा से ही महिलाओं की समस्याओं के समाधान के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज मंडल रेल प्रबंधक की कुर्सी पर बैठा हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा जब यहाँ एक महिला मंडल रेल प्रबंधक के कार्य को देखेगी। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। उपस्थिति को एक्नॉलेज करूँगा। तो सबसे पहले आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मेरे इस पूरे विषय पे थोड़े अलग विचार हैं, तो उनको रखना चाहूँगा। आप उनमें कुछ विचारों से सहमत हो सकते हैं, कुछ से सहमत नहीं हो सकते। ये ख्याल मेरे मन में हर बार 8 मार्च को आता है कि हमें एक अलग से महिला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। और वो इसलिए पड़ती है क्योंकि शायद जो हम लोग जिस तरह के पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं, उस समाज में महिलाओं के साथ हम पर्याप्त न्याय नहीं कर सके। जैसा अजय ने कहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। मैं हर बार ये सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि वो पीछे क्यों होती है। वो साथ भी हो सकती है और सामने भी हो सकती है। तो मैंने बहुत जब इस विषय को सोचा तो मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पे महिलाएं इस परिस्थिति से समझौता कर लेती कि हम पीछे रहें और क्रेडिट ले लें। तो मेरा पहला आप लोगों से आग्रह ये है कि आप पीछे ना रहें, आप साथ रहें, आगे रहें और भी अच्छा है, बट कम से कम पीछे ना रहें। एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत
मुझे लगता है बहुत ही आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है और तो खत्म होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, जो मैंने बोला तनिष्क के ऐड की मैंने इससे बात की। मुझे पता है कि जब मैं ये मीटिंग खत्म करूँगा तो आप में काफ़ी लोग नेट पे इस ऐड को सर्च करेंगे, जैसा कि हमेशा मैं इस ऐड को बहुत ही इवोकेटिव ऐड मानता हूँ, बहुत ही इमोशनल ऐड मानता हूँ। उसमें बेसिकली इस ऐड में क्या है कि एक लेडी है जो कि दिन में बहुत सारे रोल प्ले कर रही है। वो अपने ऑफिस के काम से भी परेशान है, मतलब आप ऑफिस में काम कर रही हैं और फिर वो एक पार्टी में भी जाती हैं। फिर हर आदमी उससे एक्सपेक्ट करता है कि आप जब पार्टी में आई हैं तो आप छोटों से ऐसे व्यवहार करें, बड़ों से अच्छा व्यवहार करें, और लास्ट में सब लोग उनको एक सुपर वुमेन कह के अप्रिशिएट करें। बट जो उस सुपर वुमेन तक पहुंचने के लिए जो कार्य करने के बाद वो एंड में बहुत टायर्ड सी महसूस करती है और उन्हें लगता है कि क्या ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है या मेरे लिए बोझ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में महिलाएं उस बोझ से परेशान। एक लेडी हमारी कर्मचारी थी जिन्होंने भी बोला कि मुझे लगता है कि मुझसे कहाँ पे गलती हो गई कि मेरे जैसे दूसरा बच्चा है। और ये सिचुएशन मैंने खुद भी कई बार महसूस की है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो कई बार ऑफिस जाने में मुझे पकड़ लेती तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता था कैसे जाऊँ। तो जब मुझे इतना बुरा महसूस होता था मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। आई थिंक हमें थोड़ा इसमें सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। बट फिर मेरा ये जरूर कहना है कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे भी डालें, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी लेती रहेंगी तब तक आपके ऊपर और जिम्मेदारी थोपी जाती रहेगी। आप 10 काम करोगे, हमसे 12 एक्सपेक्ट करेंगे, 12 करोगे 14 एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जहां पे आपकी कार्य क्षमता खत्म हो रही है उसके 70% पे रजिस्टर करना शुरू करिए। कार्य क्षमता खत्म होने के बाद मत रजिस्टर करिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप काम करने में दिक्कत आ रही है तो अपनी बात कहिए। तीसरा जो मेरा विचार है वो ये है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि महिलाएं अपनी बात किससे कहें। और आप में से किसी ने कहा कि महिलाएं महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, और कई बार उनकी उस सेंसिटिविटी को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हर एज ग्रुप की महिलाएं हैं,